एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 10D, जिसमें देखेंगे डिफरेंशिएशन। और इस लेक्चर में हम RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके हमारे प्लेलिस्ट से या फिर दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, उसके लिए प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखें, ताकि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाए और उस क्वेश्चन के बेस पे इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाए और ये आपको आराम से समझ में आ जाए। एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 10D का जो क्वेश्चन है, पहले तो वो बोला था डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन है कॉट इनवर्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। क्वेश्चन क्या है? कॉट इनवर्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो हम फार्मूला यूज करने वाले हैं, पहले उस फार्मूला को आप देख लें। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एक फार्मूला हो गया 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सेकेंड फार्मूला हमारा हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इन दोनों फार्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चंस को लेट कर लेंगे, यानी लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। इसको कर लिए, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉट इनवर्स कॉसेक के जगह पे, कॉसेक एक्स के जगह पे, कॉसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। 1 बाई साइन एक्स तो लिख सकते हैं, प्लस कॉट के जगह पे, कॉट के जगह पे कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कॉट इनवर्स, यदि इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स। साइन एक्स तो एलसीएम ले लिए, ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहां पे ध्यान देंगे 1 प्लस कॉस एक्स, फॉर्मूला लिखे हुए 1 प्लस कॉस एक्स का, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा साइन एक्स है, और साइन एक्स का फॉर्मूला लिख रखे हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे पहले तो 2 कैंसिल कर लेते हैं, 2 कैंसिल। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यानी बच क्या जाएगा? y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2। अब कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट, यानी कॉट एक्स बाई 2। अब कॉट इनवर्स और कॉट ये तुम्हारा दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यानी बचेगा क्या? y इक्वल टू एक्स बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पे अब लैंग्वेज लिख दिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई 2 बाई डी एक्स, यानी ये डी एक्स हो गया। अब इसके बाद जो 1 बाई 2 है ये तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 डी एक्स बाई डी एक्स। डी एक्स कैंसिल,
यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन था कॉट इनवर्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, क्वेश्चन लिख दिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे और दोनों फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड सेकेंड है साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस को लेट कर लिए, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स और कॉसिक x जो होता है 1 बाई साइन एक्स के, यानी कॉसिक जो होता है 1 बाई साइन एक्स होता है, प्लस कॉट जो होता है कॉस बाई साइन होता है, तो इसको लिख लिए। फिर y इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन और साइन दोनों का एलसीएम साइन, तो बच क्या गया 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ तक हो गया। उसके बाद y इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिख रखे हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे लिख दिए। फिर साइन एक्स का फॉर्मूला लिख रखे हैं यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये लिख दिए। इसके बाद 2 हमारा कैंसिल हो गया और स्क्वायर से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, यानी अब हमारे पास बचा क्या, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, यानी कॉट एक्स बाई 2। तब यहाँ पे कॉट कॉट कैंसिल हो गया, चूंकि इनवर्स में ये कॉट है कैंसिल, यानी y इक्वल टू एक्स बाई 2। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई 2 बाई डी एक्स। अब चूंकि x बाई 2 है 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, dx बाई dx, dx dx कैंसिल, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स tan एक्स। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स tan एक्स। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम दो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, आप फॉर्मूला को ध्यान देंगे। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला हो गया। और सेकेंड जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब करेंगे क्या कि लेट y इक्वल टू tan इनवर्स कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स tan एक्स, लेट कर लिए। लेट करने के बाद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स और कॉट एक्स के जगह पे, चूंकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा इक्वल टू एक्स, यानी थीटा की जगह पे x है, तब यहाँ पे हम कॉट एक्स के जगह पे लिख सकते हैं tan 90 माइनस एक्स, थीटा की जगह पे x, यानी tan 90 माइनस एक्स बोले तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 को ही 90 बोलते हैं, यहाँ पे हो गया। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स और tan के जगह पे क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस एक्स, यानी कॉट 90 के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ अब यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स और tan, ये तो हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स और tan कैंसिल, बचेगा क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स। एंड यहाँ पे कॉट इनवर्स और कॉट, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस एक्स। पाई बाई 2 को पहले कर लिए, माइनस एक्स और माइनस एक्स। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, यहाँ पे सबको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई माइनस 2x माइनस 2x, यानी y इक्वल टू पाई और पाई कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 2x और 2x कितना हो जाएगा माइनस 4x बाई 2, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो 2 पाई बाई 2 माइनस 4x बाई 2, 2 कैंसिल और यहाँ से 2, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2x, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग, डिफरेंशिएट विच ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x on both side
वी गेट, जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई माइनस 2x बाई डी एक्स। अब आप ध्यान देंगे, इसको दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तब क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई माइनस डी बाई डी एक्स 2x। अब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 dx बाई डी एक्स, यानी अब हमारे पास क्या हो जाएगा, dx तो कैंसिल, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। यही हमारा आंसर होगा। तो एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन था tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x, ये क्वेश्चन था। दो फॉर्मूला यूज किए हैं, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा एंड सेकेंड tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, दोनों फार्मूला यूज किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लिए y इक्वल टू tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x, लेट कर लिए। लेट करने के बाद tan इनवर्स और इस cot x के जगह पे ये फॉर्मूला यूज कर लिए tan 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 की जगह पे पाई बाई 2 और थीटा की जगह पे x। फिर cot इनवर्स, यहाँ पर भी cot पाई बाई 2 माइनस x यूज करने के बाद अब यहाँ से tan इनवर्स और tan कैंसिल और यहाँ से cot इनवर्स और cot कैंसिल, यानी बचा क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे लिखें y इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस एक्स। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लिए तो पाई प्लस पाई माइनस 2x माइनस 2x, यानी y इक्वल टू पाई और पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई, और यहाँ पे 2x 4x हो गया। अगेन y इक्वल टू दोनों को अलग अलग कर लिया, यानी 2 पाई बाई 2 माइनस 4x बाई 2, 2 कैंसिल और 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2x। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई माइनस 2x का डिफरेंशिएशन। एक बार पाई को अलग कर लिए और एक बार 2x को अलग माइनस के साथ, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर dx बाई डी एक्स, डी एक्स कैंसिल, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।